बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज 5 फरवरी 2021 का दिन है और आज के दिन हम यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे। और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं, दुनिया के किसी खित्ते में रहते हैं, वो कश्मीरियों की आवाज़ बनते हैं, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में है या आज़ाद कश्मीर में है या पाकिस्तान में है या दुनिया के किसी भी मुल्क में है। वो अपने कश्मीरी भाइयों की आवाज़ बनते हुए उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर आलम दुनिया के मसनद नशीनों को, इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों को और अक़वाम मुत्तहिदा के जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं या उसके ज़ैली इदारे हैं, सबको सरापा एहतजाज होकर ये बताना चाहते हैं, उनके सामने गोश गुजार वो करारदादें रखना चाहते हैं जो गुज़श्ता कई अशरों से सलामती कौंसल में पड़ी हैं, जो राइट टू सेल्फ़ डिटर्मिनेशन है या जो कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत का जो हक़ है, उस हक़ के हवाले से। अब मैं अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ और मैं एक शेर के साथ इसका आगाज़ करता हूँ कि वादी कश्मीर के जन्नत नज़ारों को सलाम, वादी कश्मीर के जन्नत नज़ारों को सलाम, खून में डूबी हुई सब राह गुज़ारों को सलाम, चरख़े आज़ादी के दरख्शंदा सितारों को सलाम, सरफिरोशों गाज़ियों को शहरियारों को सलाम। प्यारे बच्चों, 20-30 साल से 5 फरवरी का दिन जो है वो यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिला में मनाया जाता है। तो इस कश्मीर का जो मकबूजा कश्मीर है या आज़ाद कश्मीर है, उसका पस मंज़र क्या है? जोग्राफियाई लिहाज से ये जो खित्ता है ये सदियों से मुसलमानों के लिए मादर वतन का दर्जा रखता है। आज़ाद कश्मीर जो है उसकी अपनी हुकूमत है प्यारे बच्चों। करेंसी जो है वो पाकिस्तान की चलती है, 3 डिवीज़न्स हैं उसके, 10 अजला हैं आज़ाद कश्मीर के और वो ज़ेर इंतज़ाम पाकिस्तान के है। पाकिस्तान की पाक फ़ौज आर्मी के ज़ेर इंतज़ाम है, लेकिन हुकूमत उनकी अपनी है, करेंसी भी पाकिस्तान की चलती है, ये जो हम अपने पैसे वैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मकबूजा इलाका है, डिस्प्यूटेड एरिया है, जिसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, जो ज़ेर इंतज़ाम हिंदुस्तान के है, इंडिया के है, भारत के है। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया ये सभी जो है भारत के नाम हैं, जो मुल्क है उसके मुख्तलिफ 3 नाम हैं। तो उसके ज़ेर इंतज़ाम वो मकबूजा इलाका है जिसके 22 अजला हैं, 3 डिवीज़न्स हैं। जम्मू डिवीज़न है उसमें 10 अजला हैं और कश्मीर वैली है उसमें 10 अजला हैं और इसके अलावा जो लद्दाख है उसमें भी 2 अजला हैं। तो 22 अजला जो हैं वो इस वक्त जो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम है, जिस पे इंडिया ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। अब 2 सरहदें हैं, एक सरहद है LOC जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, जो हमारा पाकिस्तान और इंडिया की सरहद पे है, जो मकबूजा कश्मीर से शुरू होती है और ये चोलिस्तान बहावलपुर से आगे सिंध और आगे समंदर तक जाती है। और दूसरी जो सरहद है जो कश्मीर की है वो चाइना LAC उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है लद्दाख पे, उस पे है। अब फ़ौज जो इंडिया है वो इस वक्त दोनों सरहदों पे उलझा हुआ है और ख़ुद छेड़खानी कर रहा है। कहीं वो LAC पे कर रहा है तो कभी वो LOC पे करता है। अब प्यारे बच्चों, इस जो आज़ाद कश्मीर है इस और जो मकबूजा कश्मीर है, इसके तनाजुर में इस वक्त 3 मुल्क हैं जो तीनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, एटमी मुल्क हैं, तीनों का मसला जा रहा है। और चाइना का लद्दाख पे है, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की बात करता है और इंडिया कहता है जी आज़ाद कश्मीर हमारा है, वो अपना कहता है, पाकिस्तान अपना कहता है। और दरअसल जो इसका पस मंज़र है वो ये है कि इसको ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये इसको बेचा गया था, जो साम्राज्य और ताकूती ताकतें आई थी, 75 लाख के इवज़ इसको गुलाब सिंह डोगरा के हाथों इसको बेच दिया था। और उसके बाद गुलाब सिंह डोगरा से लेकर फिर 1947 से हरी सिंह तक ये जो है उनका ज़ेर इंतज़ाम रहा, उनका कब्ज़ा रहा और उनका गासबाना ये कब्ज़ा था। उसके बाद फिर 1947 में हरी सिंह ने जो है वो ज़बरदस्ती इल्हाक़ कर दिया इंडिया के साथ, जब पार्टीशन हो रहा था, जब 14 अगस्त को पाकिस्तान और इंडिया मर्ज़ वजूद में आ रहे थे, तो तब
लेकिन उससे कबल जो मुजाहिदीन है वो ये जिहाद करते हुए अफ़गानिस्तान की तरफ से इस गिलगित बल्तिस्तान से जाते हुए उन्होंने ये 10 अजला जो हैं वहाँ तक उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करते हुए, चूँकि मुसलमानों का वो वतन था, मादरे वतन का दर्जा था, उनका ख़ित्ता था, उसको जिहाद से हासिल कर लिया। फिर उसके बाद करारदादें पेश की गई, अक़वाम मुत्तहिदा को इन्वॉल्व किया गया। तो उस वजह से जो उस वक्त बरतानिया की जो ब्रिटिश हुकूमत थी उनकी मुदाखलत से वहाँ पे जिहादी रुक गया और उसी लाइन जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल LOC बोलते हैं, वहीं पर वो जो 10 अजला का ख़ित्ता था, ये जो आज़ाद कश्मीर है, वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आ गया और बाकी जो है वो मकबूजा। उसके बाद फिर 10 करारदादें बल्कि 20 करारदादें जो अक़वाम मुत्तहिदा। अब अक़वाम मुत्तहिदा प्यारे बच्चों क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा एक अक़वाम आलम ने सर जोड़े थे जब 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में जापानीज़ के ये जो जापान है उसके शहर हैं, जापानीज़ पे एटॉमिक जो बम ब्लास्ट हुए थे और एटमी हमले हुए थे, लाखों लोग ऐसे चंद सेकंड्स में, चंद मिनटों में लुक़्मा अजल बन गए। फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा कि इतनी टेक्नोलॉजी ख़तरनाक आ चुकी है और तमाम जो मुल्क हैं वो जस्ट एक बटन दबाने से तबाह व बर्बाद हो रहे हैं, तो अक़वाम आलम के जो मसनद नशीन थे पूरी दुनिया के, उन्होंने सर जोड़े बैठ कर कि एक ऐसी तंजीम होनी चाहिए, एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो तमाम मुल्कों का मुश्तरका हो और वो इदारा जो है अपना किरदार अदा करे ताकि इस दुनिया को, इस आलम को, इस कायनात को बर्बादी से बचाया जाए। अब उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन का क़याम अमल में लाया गया। उसके बाद फिर वो जहाँ कहीं भी काम होता है, मतलब इस तरह का वायलेशन होती है, ज़्यादती होती है, जुल्म होता है, या कहीं कुछ मसाइल होते हैं, ज़लज़ले आते हैं, सैलाब आते हैं, कुदरती आफ़ात आती हैं, आसमानी आफ़ात आती हैं, तो उसमें वो अपने उनके जो ज़ैली इदारे हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से प्यारे बच्चों, जो अक़वाम मुत्तहिदा को, यूनाइटेड नेशन को जो किरदार अदा करना चाहिए था कश्मीर के हवाले से, वो नहीं कर सके। अब सलामती कौंसल, सिक्योरिटी कौंसल में, जनरल असम्बली में करारदादें भी पड़ी हैं और इसके अलावा हमारे जो वज़राए आज़म हैं उन्होंने भी वहाँ पे तकरीरें की हैं। जो गुज़श्ता बरस जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी एक तवील ख़िताब किया था, लेकिन उसका कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा। अब ये जो इंसानी हकूक़ के अलम बरदार हैं, जो चैम्पियन हैं, अगर अपने तई कोई बात हो तो उसके लिए तो वो चढ़ दौड़ते हैं। जैसे पहले मैं पिछले गुज़श्ता वर्ष भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो अमेरिका का एक बुलंदोबाला टावर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे चंद जहाज़ टकराए और उसके बाद आलम दुनिया पे, पूरी अक़वाम आलम में, इस धरती पे, कायनात पे एक भूचाल सा बर्पा हो गया उनके हवाले से कि ये क्या हो गया, हम सुपर पावर हम पे। तो उसके बाद उन्होंने फिर अफ़गानिस्तान की सालमियत को आड़े हाथों लिया, वहाँ पे कब्ज़ा किया और उसका ये इस डिटेल में नहीं जाना चाहता। फिर उस दहशत गर्दी में जब से वो अफ़गानिस्तान में आए, प्यारे बच्चों, हमने 70,000 जानों के नजराने पेश किए हैं। हमारी पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। यहाँ पे मेरे सामने मैं देख रहा हूँ, ये मैं अब पढ़ के देता हूँ। राजा अजीज़ भट्टी शहीद हैं, सरवर मोहम्मद हुसैन और मेजर तुफ़ैल मोहम्मद, कर्नल शेर खां जो 1999 की जंग में कारगिल के महाज पे, राशिद मिनास हैं, और मेजर शबीर शरीफ हैं, और कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर हैं, और मेजर मोहम्मद अकरम हैं, और मोहम्मद महफूज है, और लालक जान है। तो ये 10 हमारे जो है निशान हैदर पाने वाले शोधा हैं। इन सब ने, और अब तक हमारे इसके अलावा ये तो निशान हैदर इन्होंने यानी गैर मामूली जुर्रत तो बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपनी जान अफरीन के सपुर्द और अब्दी नींद सो गए और अल्लाह की राह में, और इस कदर गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इन्होंने अपने मादर वतन, अपने दिफाए वतन की खातिर जो है अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो उनके एजाज़ में इनको निशान हैदर मिला। इसके अलावा हमारे कितने पाक फ़ौज के जरी जवान हैं जो इस वतन पे कुर्बान हो गए, दिफाए वतन पे, नामूस वतन पे कुर्बान हो गए। प्यारे बच्चों, हमने बहुत दुख बर्दाश्त किए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा या जो सुपर पावर जो अमेरिका ख़ुद को कहता है, जब उस पर कुछ होता है तो फिर पता नहीं वो क्या कुछ करता है। सारे जो ममालिक हैं उनकी सालमियत को, उनके वक़ार को मजरूह करते हुए उन पर चढ़ दौड़ता है। लेकिन कश्मीर में निहत्ते जो औरतें हैं, गुलेल और बच्चे पत्थर उठाकर वो मुकाबला कर रहे हैं, क्लस्टर बमों का मुकाबला कर रहे हैं, और वहाँ पे 74 बरस हो गए, वैसे तो 150 साल हो गया वहाँ पे उनका जो जाबराना तसल्लुत कायम है। तो अब ये जो होश के नाखन लेने चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा को और उसके ज़ैली इदारों को, और वो किरदार अदा करना चाहिए जो करना चाहिए था।
फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, बर्मा में मुसलमान, हर जगह पे मुसलमान। और दूसरी बात यह कि जो OIC मुस्लिम उम्मा की जो तंजीम इन्होंने बनाई थी उसका भी बेटा किरदार नहीं है। अब उनका 56 इस्लामी ममालिक हैं जिसका हम पाकिस्तान ख़ुद को रिप्रेजेंटेटिव उनका कहता है, एक नुमाइंदा कहता है, क्योंकि न्यूक्लियर स्टेट है हमारी। तो उनको वो किरदार जो अदा करना चाहिए था, वो 1/3 अक्सरियत है हमारी इस पूरी दुनिया में, वो भी यानी बदकिस्मती से वो किरदार अदा नहीं कर रहे। तो बहरहाल कुल मिलाकर ये चीज़ें हैं जो एक जो इस मुस्तहसन किरदार अदा करना चाहिए था मुस्लिम उम्मा को भी, अक़वाम आलम को भी और अक़वाम मुत्तहिदा को भी, वो नहीं कर चुके। हम फिर से उनको अपील करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा को और उसके ज़ैली इदारों के, आप फिल फौर पर वहाँ जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है और 5 अगस्त 2019 को जब स्पेशल स्टेटस कश्मीर का ख़त्म किया जा रहा था, लोकसभा और राज्यसभा इंडिया के जो ऐवान बाला ऐवान ज़हरी हैं वहाँ पर 370 आर्टिकल है और 35A उसको रिमूवल उसकी थी, उसको रिमूव किया जा रहा था, क्योंकि कश्मीर का जो वहाँ पे उसका जो पहले कानून बना हुआ है, वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकता, रेंट पे तो रह सकता है लेकिन मालिक नहीं बन सकता वो मुसलमानों का जो स्टेट या जो रियासत है उसमें। अब जो बरसर इक़्तिदार मोदी आया तो इसने इस एक और चाल खेली कि अब इस जगह पे इसका जो स्पेशल खसूसी हैसियत है इसको ख़त्म करके यहाँ पे और लोगों को बसाएं, हिंदुओं को, सिखों को, दूसरी कम्युनिटी के लोगों को बसाया जाए ताकि वहाँ तादाद में वो लोग ज़्यादा हों। फिर उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल या जनरल असम्बली कहे कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन या हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों को कहे, तो उसमें हमारी मेजॉरिटी हो और जब वो राय दही का इस्तेमाल करें तो फिर हमारा जो मेजॉरिटी में आया और वो लोग कहें कि हम इंडिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ इलाक़ा करना चाहते हैं, ना कि पाकिस्तान के साथ। तो ये एक स्पेशल स्टेटस उस पर जो कश्मीरी हैं वो सरापा एहतजाज हैं, गलियाँ, तालीमी इदारे सुनसान पड़े हैं और कर्फ्यू का समा है और सुबह शाम वहाँ पे जो है वो जो गर्द आलूद सुबह हैं और खून शाम शामें हैं। और इसके अलावा वहाँ पे जो दर्द व अलम की जो गूंजें, सदाएँ जो गूंजती हैं और हवादत से भरी खून रेज राहें हैं और मैदान कारसाज में सजी मक्तलगाहें, ये सब ला इलाहा इल्लल्लाह की हक्कानियत को सरज़मीन कश्मीर पर आश्कार कर रही हैं और बुलंद कर रही हैं और साबित कर रही हैं। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब श्रीनगर पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराएगा और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। अब मैं मोदी को ज़रा पैगाम देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी, आप ये समझें कि हम वो कौम हैं जिस कौम ने आप पर कमोबेश 1000 साल तक हुकूमत की और जिस पे आप 15 अगस्त को आपके यौम आज़ादी पे तिरंगा लहराते हो, उस पे जिस की हमारे असलाफ की वो निशानियां हैं और ये मुंह बोलता सबूत है। किसी गरूर और घुमंड में न रहना कि आपका वास्ता उस कौम से पड़ा हुआ है जिसने आपको 1965 में, 1999 में और अभी हालिया जो गुज़श्ता बरस जो पाक फ़िज़ाइया के जो जांबाज़ों ने आपको करके दिखाया। आपको पता था कि आप जहाँ पे आपकी मीटिंग हो रही थी उसके चंद किलोमीटर के फासले पे ब्लास्ट हुआ और आपको पता था, आप हिट लिस्ट पे सब लोग थे, लेकिन आप समझते नहीं हैं। फिल फौर तौर पर आप मज़ालिम को बंद करें। हम इस आपके जो जुल्म बर्बरियत है और जो जुल्म जबर है, रियासती दहशतगर्दी है, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और कश्मीरियों को उनका राय दही का हक दें, उनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दें। अब बिपिन रावत को भी मैं ये एक पैगाम देना चाहता हूं और आपके GD बख्शी, जनरल बख्शी की एतराफ़ी जो रिटायर्ड जनरल हैं, उनकी 20 एतराफ़ी वीडियोज़ हैं हमारी बहादुरी के। तो आपको उस कौम से वास्ता पड़ा है जो हज़ारों के मुकाबले में 313 सरबकफ होकर मैदान कारसाज में इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। हम तो देखें, मैं एक टीचर हूँ, मैं गवर्नमेंट के इदारे में खड़ा हूँ और गवर्नमेंट हाई स्कूल लक्ष्मण मिराली, तहसील कबीरवाला, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल और हमारी डिवीज़न मुल्तान, पंजाब, पाकिस्तान से मैं तो एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम इन बच्चों को जो मेरे सामने बैठे हैं, ये जो तिफलान वतन है, दुख्तरान मिल्लत हैं, हम इन बच्चों को एक ऐसा विजन देने जा रहे हैं। हमने अपने मुल्क को लिटरेट करना है, पाकिस्तान को लिटरेट करना है। पॉवर्टी लाइन पे हमारे 5 करोड़ लोग हैं, अभी हमारा जो है 60% हमारा लिटरेसी रेट है। हम तो सिर्फ अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं।
आला अक़दार की हामिल मॉरल वैल्यूज़ की जो उसकी पावर है वो हम बताना चाह रहे हैं। एथिकल डिक्लाइन को हम ख़त्म करना चाहते हैं। और हम तो मिलकर, बल्कि आपको भी हम पैगाम देते हैं कि चाइना, पाकिस्तान, इंडिया तीनों न्यूक्लियर स्टेट मुल्क हैं, एटमी मुल्क हैं, किसी भी जंग के मुकम्मल नहीं हो सकते। आप आएँ और बैठें, टेबल टॉक पे बैठे, कश्मीर के इशू को हल करें। आपकी पॉवर्टी लाइन, आपकी 29-31 रियासतें हैं आपकी, और वहाँ पे गुर्बत में लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। और आप जो है वो जंग की दौड़ में और इसमें जो हथियारों की दौड़ में है वो अरबों रुपए, अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, और पाकिस्तान भी खर्च कर रहा है और हम लोग एतराफ़ करते हैं। तो क्या ये अच्छा नहीं है कि इस पे कोई तस्फिया, सीज़ फायर किया जाए, इसके अलावा मिल बैठ कर कश्मीर के इशू को रिज़ॉल्व किया जाए। उसके बाद हम लोग एक नई जनरेशन, नई नस्ल, नए दौर में दाखिल हों। वो दौर क्या हो कि कलम और किताबों से हम दोस्ती रखें। हम नई नस्ल को तीर, तलवार, बंदूक और क्लाशनकोफ कल्चर का मुतारिफ ना कराएं, और ना करा रहे हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो सामने बच्चे बैठे हुए हैं, और वो तो इतना, उनको जब मैं आपने अमले तदरीस से उनको उस मिराज पर इल्म दाने की पहुँचा रहा हूँ कि बेटा कभी चोरी, रिश्वत, करप्शन, कोई झूठ नहीं बोलना, ये सारे बुराइयों के काम है। आपने एक ऐसी कौम बनना है कि दुनिया के लोग देखें। हमारे ये बच्चे हैं जब पासपोर्ट लेकर, ग्रीन पासपोर्ट, दुनिया के किसी मुल्क में, यार ये जापानीज़ की लोग मिसाल देते हैं, उससे तो ज़्यादा हमारा जो दर्स है, हमारे आका नेहमत, हमारा इस्लाम कोड ऑफ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ज़ाब्ता हयात, जो दस्तूर हयात है हमारा, पढ़ के तो देखें। गैर मुस्लिम इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। तो ये चीज़ें हैं कि ये ज़िमनन बात मैंने अपने तरफ इस हवाले से की कि हमें भी जो हमारे मसाइल हैं उसको भी उजागर करना है। और ये एक दर्स है, ये एक पैगाम है कि हम जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को इस तरह से ढालें कि लोग कहें ग्रीन पासपोर्ट की, यानी एक हमारा जो पाकिस्तान है उसकी तारीफ़ हो, लोग कहें ये पाकिस्तानी जा रहा है, किस कदर आला अक़दार का हामिल ये शख्स जा रहा है, उसकी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, यानी इतना ईमानदारी, उसकी बदरजातम उस पर फायज़ है। और फिर लोग अशश कर उठे, फिर पूछें कि ये कौन है और किसके फॉलोअर्स हैं, और कहें कि ये तो फॉलोअर हैं आका रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं, हमारे नबी उस मुअल्लिम आज़म के फॉलोअर हैं। तो नरेंद्र मोदी, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि हम किताबें देखें, ये कोई किसी भूल में न रहना कि ये हम जो इस तरह का जो रवैया अपना रहे हैं, हमारी सरहदों पे मुहाफ़िज़ खड़े हैं, सुबह शाम खड़े हैं और दिफ़ाए वतन के लिए वो तो कुर्बान हो रहे हैं। और मैं सैल्यूट पेश करता हूँ जो अपनी पाक फ़ौज को, जिन्होंने दिन रात इस वतन की खातिर, अपनी अवाम की खातिर, इस 22 करोड़ अवाम की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। और हम मज़ीद दहशतगर्दी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमने अमन का मुआशरा कायम करना है, लेकिन आप किसी भूल में न रहना कि हम कोई कमज़ोर कौम है। जब आपने हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की, आपको जवाब मिला। एक उज़र बहाना है, वो भी मैं कह देता हूँ, 1971 का बहुत किया जाता है जी, 1971 में ये हो गया, वो हो गया। और भाई 1971 में हमारे अपने हमसे जुदा हो गए, अपनों की काजदाइयों की वजह से, और तुम्हारे जैसे गैरों की साजिशों की वजह से हम 2 लाख हुए। हमारे अपने आपके साथ ना मिलते तो आप क्या हमारा बिगाड़ लेते। और एक दिन, ये दिन हमने देखने थे, आखिर ये एक दिन 2 लाख होना था। ये इंतज़ामी अमूर का भी बड़ा फुकदान था, लेकिन वो हमारा जिगर अब भी छलनी है। 16 दिसंबर को जब सकूत ढाका हुआ, तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, वो 1971 का क्रेडिट आपको नहीं जाता। वहाँ पे वो जिस तरह से बंगालियों ने अपनी कौम को, अपनी जनरेशन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसाया, जब वो 16, 20, 22, 24 साल के हुए पार्टीशन के बाद, 24 साल के बाद, तो उन्होंने फिर अलहदगी इख्तियार कर ली। वो दिन देखना था, हो गया, लेकिन उसमें आपका क्रेडिट क्या है? वो तो सारे हमारे जो हैं वो अपने मिले हुए थे। तो बहरहाल हम फिर से आपको पैगाम देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी खुद भी अपनी कौम के लिए भी, अपनी जनता जमहूर के लिए भी आसानियाँ पैदा कर, और दूसरों के लिए भी। फिर ऐसा ना हो कि जंग अगर मुसल्लत हम पे की गई तो आप यकीन माने, आप जहन में रखिए, नरेंद्र मोदी और बिपिन रावत, तुम्हारी इस 29 या 31 रियासतें हैं आपकी, टुकड़े टुकड़े होंगी, और हिंदुस्तान टुकड़े होगा, वहाँ पे मुस्लिम रियासतें बनेंगी। आप समझते ही नहीं हो। ये 5th जनरेशन का दौर है, वो दौर चले गए जी, एटॉमिक ब्लास्ट होंगे, ये वो। अब जो दुनिया है, पूरी दुनिया इस दौर में है, 5th जनरेशन का वार है। अभी आपको पता चल गया होगा कि आपके दिल्ली पे जो अभी हालिया प्रोटेस्ट हुआ है, आपको पता चल गया होगा वो लाल किले पे क्या हुआ।
अभी आप देखते जाइए और अपने अपने फैसलों पे ज़रा नज़रसानी करें, नहीं तो आपको फिर हिंदुस्तान के, और हम तो समझते हैं कि आप हमारी बेहतरी के लिए आए हुए हैं और आप ही इस हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करके जाओगे और यहाँ पे दसियों जो आज़ाद रियासतें बनेंगी, आज़ाद मुल्क बनेंगे। तो बेहतर ये है, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, गवर्नमेंट के इदारे में खड़े होकर पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि आप अपनी अवाम के लिए, अपनी इस जो 1.3 बिलियन आबादी है आपकी, हम तो 220 मिलियन है हमारी आबादी, आपका एक जो यूपी है उसकी 220 मिलियन है, उत्तर प्रदेश की 75 आपके ज़िला हैं, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास आपकी 29 रियासतों का, और हम 22 करोड़, सिर्फ एक मुल्क 22 करोड़, आपकी एक रियासत 22 करोड़ की है और 1 अरब 30 करोड़ आपकी आबादी है, और उसमें कितने लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं। कुछ तो ख्याल करो अपनी आवाम का भी और दूसरों को भी, जियो और जीने दो। अगर जंग हम पे मुसल्लत की गई तो फिर देखना लाल किले पे आके हम झंडा लहराएंगे। और इस दिल्ली पर अभी आपका जनरल जीडी बख्शी कह रहा है एक वीडियो में कि 1965 में टैंक दिल्ली पे पहुंच चुके थे। वो 1965 था, अब 50 साल बाद हम लोग खड़े हैं। आपको अब पता चलेगा कि किस कौम से आपका वास्ता है। तो बहरहाल आप कश्मीरियों को उनका हक दें, जुल्म बंद करें, और वहाँ पे जो आपने सुबह शाम जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ है, वहाँ पे बच्चों की नस्ल कुशी की जा रही है, आप उसको फिलफौर बंद करें। ये एक पैगाम है आपके लिए। नहीं तो फिर अगर हम तो अमन के दाई अलमबरदार हैं, हम तो जंग नहीं चाहते। अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई, हम बहुत कुछ सुन रहे हैं, लावे उबल रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, ज़रा आप सरहद पार करें, फिर हम आपको बताएंगे कि पाक फ़ौज आपके साथ करती क्या। ये मेरे 22 करोड़ आबादी का ये मुल्क, इसका हर फर्द, बच्चा, जवान गाजी और जानिसार है और दिफाए वतन पे खुद को कुर्बान कर देगा। और देखना फिर हम आपका हशर क्या करते हैं। याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। और बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ मुझे कहना है, लेकिन अब चूँकि वक्त की नज़ाकत की वजह से बहुत कुछ मुझे कहना था। बहरहाल इतना कि हम कश्मीरियों आपके साथ खड़े हैं और इस दुख की घड़ी में सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम 5 फरवरी को एक यौम यकजहती कश्मीर मनाकर फिर खामोश हो जाएं। हम बराबर हैं, हमारा जिगर छलनी है, दुख है, गम है। गम की घड़ी में आप हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ हैं और हमारे बच्चे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और यकीनन सियासी, समाजी, अखलाकी, मजहबी और अस्करी भी मदद आपके साथ खड़ी है। और इंशाअल्लाह आफ्ताब आज़ादी कश्मीरियों की, आपकी आज़ादी की नवीद लेकर एक दरख्शंदा और ताबनाक मुस्तकबिल के तौर पर तुलू होगा। वो दिन दूर नहीं है जब गासिब और जाबिर अपने अंजाम को पहुंच चुका होगा और इंशाअल्लाह श्रीनगर में सब्ज़ हिलाली परचम लहराएगा। इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। पाक फौज, पाक फिजाया, बरी बहरी, पाक फौज, पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, कश्मीर बनेगा।